जय हिंद फ्रेंड्स। सभी सब्जेक्ट डेली टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाया जा रहा है, जिससे कि आगे आने वाले एग्जाम जैसे कि बिहार टीचर, बीपीएससी 69, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में आप अपना बेहतर स्कोर कर सकें। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास से जितने भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा अभी तक पूछे गए हैं या आगे पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में लगभग 100 प्रश्नों को देखा जाएगा। आपका एग्ज़ाम जो है कि काफ़ी नज़दीक आ गया, उसी को ध्यान में रख करके ये सभी कंटेंट लाए जा रहे हैं ताकि आप लोगों का एक अच्छा सा रिवीजन हो सके। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो बात किया जाए गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था फ्रेंड्स, वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन जो ऐबक है उसकी राजधानी लाहौर थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो फ्रेंड्स, जो ढाई दिन का झोपड़ा है यह एक मस्जिद था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपनी उदारता के कारण जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी यह एक उपाधि कुरान खां भी थी। ऐबक जो है कि साहित्य के अनुराग था और स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तो फ्रेंड्स, जो ढाई दिन का झोपड़ा है यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा करवाया गया था? तो फ्रेंड्स, जो कुतुब मीनार है यह इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। कुतुब मीनार की नींव जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो भारत में मोहम्मद गोरी ने जो कि प्रथम अक्ता जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो फ्रेंड्स, बिहार का जो प्रथम मुस्लिम विजेता है वह बख्तियार खिलजी था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स, बिहार में जो तुर्क सत्ता है इसके वास्तविक जो संस्थापक था इब्न बख्तियार खिलजी था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले से पहले विवरण प्राप्त हुआ था। तो बिहार में जो है कि बख्तियार खिलजी के हमले से पहले जो विवरण प्राप्त हुआ वो तबाकत ई नासिरी से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। तो फिर जो नालंदा बिहार है इसको विध्वंस करने का जो श्रेय है यह बख्तियार खिलजी को जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह काफ़ी कुख्यात मुस्लिम शासक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। तो फ्रेंड्स, दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाने वाला जो भाग था वह इल्तुतमिश को माना जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम जो सूबेदार है वह किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो वह प्रथम मुस्लिम शासक था फ्रेंड्स बलबन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासक के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि या जिसको नियाबक ए खुदाई कहते हैं है और
उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुखरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लौह और रक्त की जो नीति है फ्रेंड्स, यह बलबन के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्गिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो फ्रेंड्स जो तुर्गिल खान था यह बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्तनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो फ्रेंड्स यह जो कथन है यह अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो फिर जो खलीफा की शक्ति है उसका विरोध नहीं किया गया था। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त जरूर की थी, परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, जिस पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने नए तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने खलीफा की शक्ति या सत्ता का विरोध नहीं किया था। केवल मुबारक खिलजी था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि ली थी। इस तरह उसने खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो फ्रेंड्स मंगोलों के विरुद्ध जो लड़ते हुए मृत्यु हुई थी वह जफर खां की हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन का चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है। तो फ्रेंड्स उसके जो पति हैं उनका नाम राणा रतन सिंह है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो देवगिरी का शासक था वह रामचंद्र देव थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खलीसा जिसको भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो फ्रेंड्स खलीसा की वृद्धि जो हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो फ्रेंड्स जो अलाई दरवाज़ा है इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण है यह अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसके चारों दीवारों पर में जो है कि एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो फ्रेंड्स दिल्ली का वह सुल्तान फिरोज शाह तुगलक है जिसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या है? तो फ्रेंड्स फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित जो दार उल सफ़ा है यह खैराती अस्पताल था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो फ्रेंड्स वह सुल्तान था फिरोज तुगलक जिन्होंने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिर सबसे अधिक गुलाम जो है कि फिरोज तुगलक के दरबार में रहते थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने
फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। तो फलों की जो गुणवत्ता है इसको सुधारने का उपाय फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो फारसी यात्री जो अब्दुल रज्जाक है यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो फिर जो तैमूर है इसके आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश की जो है कि राज स्थापित हो गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार यह भी पूछता है कि तैमूर भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में यह आक्रमण किया था। 1412 ईस्वी में नसीरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिलजी खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की जो है कि नींव रखी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो फ्रेंड्स वह सुल्तान था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स जो विजयनगर साम्राज्य है इसके संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की जो है कि स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा मिलकर के किया गया था। अगर पूछे कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है, तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है फ्रेंड्स वो हम्पी है, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो विजयनगर का वह प्रथम शासक फ्रेंड्स हरिहर द्वितीय है जिसने गोवा को बहमनियों से छीना था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो फिर जो गोलकुंडा का युद्ध है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो गोलकुंडा का जो युद्ध है यह कृष्णदेव राय तथा कुली कुतुब शाह के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय जो व्यवस्था थी इसका मुख्य जो विशेषता था वह भू राजस्व था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो फिर जो विजयनगर साम्राज्य है इसका अवशेष हम्पी में मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। तो फिर जो दीवान ए अर्ज विभाग है यह रक्षा विभाग से संबंधित था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको दीवान ए आरिज अथवा दीवान ए मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य अभियान का विशेष जो सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, और आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवान ए अर्ज विभाग कहलाया। फिर पूछा जाए इस विभाग की स्थापना किसने किया था? तो इस विभाग की जो स्थापना है वह बलबन के द्वारा किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो फ्रेंड्स जो शिवाजी हैं इनकी जो राजधानी थी रायगढ़ थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन थे? तो जो बहमनी साम्राज्य है फ्रेंड्स इसके संस्थापक अलाउद्दीन हसन थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो जो सरंजामी प्रथा है फ्रेंड्स यह मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को फ्रेंड्स
जो है कि खराज यह इंगित करता है, खुस्म यह इंगित नहीं करता है, उस्र यह इंगित करता है, मुक्तही यह भी इंगित करता है। इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 3 एवं 4 जो है कि भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो फ्रेंड्स वह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है कि ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो फ्रेंड्स जो शेख बहाउद्दीन जकारिया हैं वह सुहावर्दी संप्रदाय के थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 से 200, 250 एवं 500 के इकाइयों में विभाजित किया था? तो फ्रेंड्स बहलोल लोदी जो है कि अपने सैन्य फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत पर में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई थी। इस्लाम शाह ने ही अपने सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजित किया था संभवतः शेर शाह के समय भी सैन्य विभाजन की जो प्रणाली है वह यही प्रणाली पर चली थी। इसलिए जो बिहार लोक सेवा आयोग है इस प्रश्न का उत्तर ई माना है, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाबिक का संबंध किससे था? तो फिर जो जवाबिक है इसका जो संबंध था वह राज्य कानून से था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, सकगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो फ्रेंड्स जो सल्तनत कालीन सिक्के थे उसमें टक्का जो है चांदी का, सतगनी चांदी तथा जीतल तांबा का होता था। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है? तो फ्रेंड्स जो भारत में कागज़ का प्रयोग है यह 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। विश्व में सर्वप्रथम कागज़ का जो आविष्कार था वह चीन में हुआ था। भारत में कागज़ का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी में पेपर संरक्षित किया गया है जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज़ का सबसे प्राचीन प्रमाण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबाकत ए नासरी के लेखक कौन था? तो फिर जो तबाकत ए नासरी है इसके लेखक मिनहाज उल सिराज था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा है जिसे उनके भक्त समझते थे। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो फ्रेंड्स वह सुल्तान जो है अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से निजामुद्दीन औलिया ने मना कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12मासा की रचना किसने की थी? तो फिर जो 12मासा है इसकी जो रचना है यह मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जायसी की अन्य रचना है पद्मावत, अखरावण तथा आखिरी कॉलम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का जो मुख्य कारण था क्या था? तो फिर जो पानीपत का युद्ध है इसमें बाबर की जीत का जो मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता था। पूछा जाए पानीपत का प्रथम जो युद्ध था वो कब लड़ा गया था? तो 1526 में लड़ा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो फिर जो तुजुक ए बाबरी है इसको तुर्की भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो चुनार दुर्ग पर हुमायूं के द्वारा प्रथम बार आक्रमण जो है 1532 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो फ्रेंड्स वह जो है कि हाजी बेगम थी, जिन्होंने अपने पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो फिर जो हुमायूंनामा है इसकी जो रचना है गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों का नाम नीचे अंकित है। तो फिर जो हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध है, प्रमुख युद्ध हैं, उसमें सबसे पहले 1531 में जो है कि बेदरा का युद्ध लड़ा था। इसके बाद फ्रेंड्स 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा। इसके बाद 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध लड़ा था। 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ा था। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला देवरा, उसके बाद चौसा, उसके बाद कन्नौज, उसके बाद सरहिंद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो फिर वह सुल्तान था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो फिर जो शेर शाह है इसका मकबरा सासाराम में स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीपीएससी के द्वारा यह कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो फिर जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसमें महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो फिर जो तीर्थ यात्रा कर है इसको समाप्त करने का जो श्रेय है अकबर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो फिर अकबर ने बिहार तथा बंगाल को मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिलाया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो फिर यह भी क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी का गठन है यह अकबर के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो फिर जो आइन ए अकबरी है यह अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो एतमादुद्दौला जो है इसका मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था? तो फिर जो मध्यकाल है इसमें बटाई जो शब्द था इसका अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो फिर चित्रकारी के लिए कारखाने का निर्माण जो है यह हुमायूं के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तान ए अमीर हजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो दस्तान ए अमीर हजमा का चित्रांकन फ्रेंड्स अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसने सर्वप्रथम दस्तान ए अमीर हजमा है यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ था। बदायूनी और शाह नवाब खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुस्समद
की देखरेख में प्रातः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया था। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। सभी चित्र 27x20 के आकार वाले असामान्य रूप से लंबे चौड़े फोलियो के एक तरफ चिपकाए हुए थे। अतः ग्रंथ फारसी नायब अमीर हाजमा मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। तो इस प्रश्न का जो फ्रेंड्स इसमें दिए गए विकल्पों में कोई आंसर सही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो जो यूरोपीय चित्रकारी है इसका प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो फ्रेंड्स दशवंत और वसावन जो चित्रकार हैं यह अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो मुगल जो चित्रकला है यह जहांगीर के शासनकाल में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज है? तो फिर जो जाप्ती प्रणाली है यह अकबर की उपज थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो फिर यह कथन जो है विलियम फिंच की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन सा था? तो फ्रेंड्स कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान जैनुल अबिदी जो है कि अबिदीन था, जिसे कश्मीर का अकबर बोला जाता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? तो दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा की जो शुरुआत है यह जहांगीर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच जो झगड़े की मुख्य जड़ थी फ्रेंड्स वह कांधार थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था? तो फिर जो दिल्ली का लाल किला है इसका जो निर्माण है यह शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। फ्रेंड्स दिल्ली के लाल किला का जो निर्माण कार्य है वह 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो फ्रेंड्स जो शाहजहां के शासनकाल को मुगल शासक का स्वर्ण युग कहा है वे इतिहासकार हैं A.L. श्रीवास्तव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जो जिहाद शब्द है इसका क्या अर्थ है? तो फिर औरंगजेब के द्वारा चलवाए गए जिहाद शब्द का अर्थ है दारुल इस्लाम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो फ्रेंड्स पटना में जो सिख गुरु का जन्म हुआ था वो गुरु गोविंद सिंह का हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था? तो मुगल प्रशासन में जो मुहतसिब था फ्रेंड्स वह लोक आचरण अधिकारी होता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता था? तो मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता था फ्रेंड्स वह विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को इंगित करता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो फ्रेंड्स मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स कई बार यह भी पूछता है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, किसने बनवाया था? तो मयूर सिंहासन को शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो फिर शाह आलम द्वितीय को जो है कि वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।